हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूँ आज। तो आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रिवीजन सीरीज़ की प्लानिंग के ऊपर, जो कि हम बात करेंगे आपके क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड आपके जो इंग्लिश लिटरेचर है। ओके, इंग्लिश लिटरेचर जिन जिन बच्चों का ऑप्शनल है, तो ये रिवीजन सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि हमने इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हुआ आपका रिसेंटली, बहुत ही शानदार पेपर हुआ है, बहुत ही अच्छा पेपर आया था। ठीक है, हमने इंग्लिश कंपलसरी की भी बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान है जो बच्चे जुड़े हुए थे स्टार्टिंग से, तो हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। और इवन हमने जैसे जैसे बोर्ड पास आ रही थी, आपकी एग्जामिनेशंस पास आ रही थी, तो हमने रिवीजन सीरीज चलाई थी, जिसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, अच्छे से टॉपिक्स बताए थे और चैप्टर्स को क्विक रिवाइज करवाया था और सारी चीज़ें करी थी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, टिक लगवाए थे। याद है आपको सभी को? तो अब वैसे ही और फिर बाद में हमारा इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर हुआ था, अभी बहुत अच्छा पेपर हुआ था, सारी चीज़ें बताई हुई आई थी, एक एक क्वेश्चन आंसर, पोइट्री एक्सप्लेनेशन वगैरह वगैरह सब। जो विद्यार्थी स्टार्टिंग से जुड़े हुए उन सभी को ध्यान है। तो बहुत अच्छा था वो। और हमने उसका सॉल्यूशन भी कर लिया था। ठीक है, अब बारी है लिटरेचर की। तो काफ़ी बच्चे बहुत समय से लिटरेचर के खूब सारे विद्यार्थी हैं, मुझे भी ध्यान है अपने चैनल पे। ठीक है, तो अब उन विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, कंपलसरी में तो आपके 90 प्लस आ ही जाएंगे, 95 भी आ जाएंगे कई कई बच्चों के। तो ठीक है, तो अब बारी है लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की। ओके, तो इसमें भी हम उसी प्रकार से रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें रहेगी हमारी सेलेक्टिव अप्रोच। और वो सेलेक्टिव अप्रोच कैसे रहेगी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब आप ये सिर्फ हम एक डिस्कशन है ये हमारा। ठीक है, इसके कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यू या फिर कोई भी ओपिनियन हो आपका वो बताइएगा। आपको रिवीजन सीरीज जिस प्रकार से मैं अब सोच रहा हूँ कि इस प्रकार से हमारी प्लानिंग है, वो आपसे शेयर करता हूँ। टारगेट हमारा 95 प्लस मार्क्स का रहेगा, 90 प्लस मार्क्स का रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, अब हम पहली जो रिवीजन सीरीज है, मतलब फर्स्ट वन शॉट वीडियो लाएंगे। आपके टेक्स्ट बुक में जो शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन है ना, आपकी जो कैलिडोस्कोप टेक्स्ट बुक है वो सेक्शंस में डिवाइड है, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, नॉन फिक्शन और ड्रामा। ओके, तो हम पहला जो वन शॉट वीडियो लाएंगे उसमें अपन शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट कर लेंगे। ये जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज है ना, आई सेल माई ड्रीम, एवेलिन, ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले और टुमारो और 1 सेंटीमीटर, तो इन स्टोरीज को हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको क्विक समराइज कर दूंगा इन स्टोरीज को, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है ना वो बता दूंगा। इस बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कैसे बताऊंगा, ध्यान से सुन लो। ये कंप्लीट करा हमने, ठीक है, कंप्लीट करें। जैसे ही वन शॉट वीडियो कंप्लीट होने जाएगा, तो एट द एंड वीडियो के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा इन चैप्टर्स में से, कौन कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर्स नहीं होंगे, आंसर्स मैंने आपको देखो वीडियोस में भी मिल जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट बनी हुई आराम से मिल जाएंगे हर चैप्टर के। नेक्स्ट वाली जो वीडियो वो क्वेश्चन आंसर्स की। अदरवाइज आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे लिटरेचर के, मैंने पहले भेज रखे हैं जब पढ़ाए थे। तो आपको क्या, टेलीग्राम चैनल जैसे आप ओपन करेंगे तो आप स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे की तरफ आपको, तो आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल्स वाले सेक्शन में जाएंगे जब, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं ऐसा भी कर लूँगा, देख लीजिए कि जैसे करवाएंगे तो फिर जो आपकी वो फाइल्स है ना क्वेश्चन आंसर्स की, तो मैं उनको कंबाइन कर दूंगा और फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे पिन कर दूंगा उसको, मतलब न्यू भेज दूंगा वापस, तो ज़्यादा दुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा आपको जैसे ही हमने कंप्लीट रिवाइज कर लिया चैप्टर्स को, और फिर क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा कि ये क्वेश्चंस करके जाना, शॉर्ट स्टोरीज में से इंपॉर्टेंट है। समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इस पर हालांकि मैं सोच रहा था सेलेक्टिव अप्रोच में भी कि हम बात करेंगे कि आई सेल माई ड्रीम, एवेलिन और मैं आपको टुमारो, ये जो 3 चैप्टर्स है यही करवाने वाला था, सिर्फ ये 3 चैप्टर्स करवाने वाला था। वैसे विचार तो ये था, बाकी चलो कोई बात नहीं है, 2 चैप्टर्स भी क्यों छोड़ते हैं, करवा दूंगा, इजी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से रिवाइज करवा दूंगा। बाकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आई सेल माई ड्रीम, एवेलिन और टुमारो, वेडिंग इन ब्राउन्सविले में डॉक्टर मार्गुलिन का करेक्टर्स कह जाता है कई बार। ओके, बाकी और अदर क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स उस देख लीजिए। तो हम बात करेंगे इन पे, समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा जो रिवीजन सीरीज रहेगी, उसमें वन शॉट वीडियो रहेगा फर्स्ट। इसमें हम शॉर्ट स्टोरीज पे बात कर लेंगे।
ओके, चैप्टर्स की समरी बता दूंगा अच्छे से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूंगा आपको, आप उसको कैप्चर कर लीजिएगा और उन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। आगे बात करें पोइट्री सेक्शन में, इसमें सेलेक्टिव अप्रोच रहेगी। इसमें मैंने आपके कुछ पोइट्रीज छोड़ दी हैं, वो आप अपने हिसाब से कर ले, अपने आप से कर लोगे, कोई इजी पोइट्री है। जैसे देखो ए लेक्चर अपॉन दिस शैडो हम करेंगे, ये देखो हमारा पोइट्री सेक्शन रहेगा 1 शॉर्ट वीडियो सेकंड। ओके, 1 शॉर्ट वीडियो सेकंड रहेगा हमारा पोइट्री पर। अब पोइट्री में देखो ए लेक्चर अपॉन दिस शैडो पढ़ेंगे हम। पोएम्स बाय मिल्टन में जो ऑन टाइम है और ऑन शेक्सपियर है, इसको करेंगे। कुबला खान कंप्लीट करेंगे। देखो मैंने पोएम्स बाय ब्लेक वो नहीं इंक्लूड करी इस लिस्ट में, जिसमें द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट और द डिवाइन इमेज, ये पोइट्रीज हैं आपके, तो वो आप कर लोगे। मर्सी पीटी पीस एंड लव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि मैं क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा ना, जो वो आपको सभी पूरे पोइट्री सेक्शन में से दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम रिवाइज इनको करेंगे, ये पोइट्रीज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान हो तो आपके एक पोइट्री एक्सट्रैक्ट आता है, पोइट्री एक्सट्रैक्ट आता है ना, क्या स्टैंजा दे दिया जाएगा, फिर नीचे 3 क्वेश्चंस दे देंगे, 3 क्वेश्चंस दे देते ना, 2 2 4 2 6 नंबर, इस तरह से। तो इन पोइट्रीज में से आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा चांस किसके हैं, देखो लेक्चर अपॉन द शैडो और द डिवाइन इमेज में से कई बार आता है, और देखो कुबला खान में से भी आ सकता है। ट्रीज जो है ना पोइट्री, इसमें से आता है। वो द वाइल्ड स्वॉन्स एट कुल, इसमें से। देखिए हम पोइट्रीज, इन ये जो पोइट्रीज है हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। कुबला खान ट्रीज, द वाइल्ड स्वान एट कुल, टाइम एंड टाइम अगेन, ठीक है। पोइट्री सेक्शन में हम इन पोइट्रीज पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको पोएम्स की समरी करवा दूंगा एक बार तो, और फिर क्विक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक बार तो क्विक समरी करवा दूंगा कि ये समरी है इस पोइट्री की, फिर एक बार जल्दी सी लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पोइट्रीज हम करेंगे, आ गया समझ में। जो 2 पोइट्री जैसे ब्लड मैंने स्किप करी है, ब्लड, और एक वो पोएम्स बाय ब्लेक है ना, तो उनको आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको कंप्लीट करेंगे। ये 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर सेकंड होगा, ये हमारा रिवीजन सीरीज सेकंड होगी ये, ठीक है। थर्ड पे बात करें हम, इसमें 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर थर्ड, इसमें हम बात करेंगे नॉन फिक्शन पे और आपके ड्रामा पे। अब देखो नॉन फिक्शन में मैंने आपके 2 नॉन फिक्शंस को नहीं इंक्लूड करा है। देखो फ्रीडम पे बात, फ्रीडम जो आपका है ना जीबी शाह वाला, वो पढ़ेंगे हम, क्विक समराइज कर दूंगा अच्छे से। द मार्क ऑन दी वॉल, ये इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीडम में से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, फ्रीडम और द मार्क ऑन दी वॉल, ठीक है। और देखो वाई द नॉवल मैटर्स, वाई द नॉवल मैटर्स, DS लॉरेंस वाला, ओके, और द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। मैं आपको ये 4 चैप्टर्स है ना, इनको क्विक समराइज करवा दूंगा, ठीक है। ये 4 जो चैप्टर्स हैं आपके नॉन फिक्शंस में, इनको रिवाइज करवा दूंगा अच्छे से। जैसे 2 चैप्टर्स स्किप करें, कौन से, ऑन साइंस फिक्शन और फिल्म मेकिंग, ओके, तो वो आप कर लीजिएगा, समरी देख लीजिएगा, पढ़ा रखा आपको। हालांकि हम बाकी हम बात इसकी इन्हीं की करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। 1 शॉर्ट लेक्चर होगा ना जो हमारा इसमें, तो ये आपको मैं फिर कह रहा हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम और द मार्क ऑन द वॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, ओके। बाकी हम ये 2 भी कर लेंगे, समझ में आ गया आपको। हम नॉन फिक्शंस में से ये करेंगे। और देखो ड्रामा में आपके 2 हैं, चंडालिका और ब्रोकन इमेजेस है। तो मैं पहले तो यही सोच रहा था कि चंडालिका ही करवा दूंगा आपको, ठीक है। ब्रोकन इमेजेस तो कर लोगे ना आप, वो स्टोरी तो है, वो स्पीच दे रही है तो वो अपनी सिस्टर के बारे में वगैरह वगैरह, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन चंडालिका करवा दूंगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और इसके अथवा में ब्रोकन इमेजेस आता है इसमें। अदरवाइज जैसे मंजुला का वो करेक्टर स्केच आ जाता है, मालिनी के बारे में लिखो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो नॉन फिक्शन में हम बात करेंगे आपके इन पे, ये जो चैप्टर्स हैं, और चंडालिका, ठीक है। इसको इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आप संतुष्ट हो ना, आप अपना व्यू कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हाँ सर इनफ है, हम कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात। हालांकि मैं क्वेश्चंस की जो लिस्ट दूंगा ना आपको, क्वेश्चंस की, नॉन फिक्शन और ड्रामा की लिस्ट दूंगा आपको, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, वो आप आराम से देख लीजिएगा, सब दूंगा उसमें। सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपके नॉन फिक्शन में से और ड्रामा में से, उनको एक जगह सम्मिलित कर दूंगा, ओके। तो हम नॉन फिक्शंस में तो ये 4 चैप्टर्स कर लेंगे, और ड्रामा है जो आपका, उसमें चंडालिका कर लेंगे। संतुष्ट हो, दिक्कत वाली बात नहीं है ना, होप करता हूँ अच्छे से कर लोगे आप, ओके। तो इस प्रकार से रहेगा। देखो
वन शॉट वीडियो लेक्चर 4 होगा ना हमारा, रिवीजन सीरीज 4, इसमें हम बात करेंगे आपके राइटिंग सेक्शन पे। आप राइटिंग सेक्शन में आप सभी को जाना है ऐसे राइटिंग का, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्टिकल, रिपोर्ट एंड स्पीच का। ओके, तो हम आपके कंप्लीट राइटिंग सेक्शन पे बात करेंगे, फॉर्मेट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसे लिखते समय कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए आपको, रिपोर्ट लिखते समय, आर्टिकल लिखते समय, स्पीच लिखते समय। ओके, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, मतलब ये जो मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रकार से ऐसे में ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, इस प्रकार से लिखना है वगैरह वगैरह, जो इम्पोर्टेंट बातें होगी वो मैं बता दूंगा। और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, एक साथ लिस्ट आपको आपके सामने पेश करूंगा कि भाई ये टॉपिक्स हैं जो ऐसे के लिए फेमस है, ये टॉपिक्स है जिनसे आर्टिकल्स आ सकते हैं, ये टॉपिक्स है जिन पे रिपोर्ट आ सकती है, ये टॉपिक्स है जिन पे स्पीच आ सकती है। तो वो जो टॉपिक्स है उनकी लिस्ट समझ गए आप इस प्रकार से। तो और राइटिंग सेक्शन किस प्रकार से करना वगैरह वो सारा सब इस लेक्चर में हो जाएगा, वन शॉट वीडियो लेक्चर 4। ओके, 5 पे बात करें हम लिटरेरी टर्म्स। मैं इसको अलग से सेपरेट रखना चाह रहा हूँ इस सेशन को, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स आपके 6 मार्क्स के आते हैं भाई, और आपको 4 दिए जाते हैं जिनमें से 2 करने होते हैं, ठीक है। तो हम बाद में पढ़ा आपको फिर सारे ही दूंगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बताऊँ कौन सा। फिर से मेटाफिजिकल पोइट्री कर लीजिएगा, इंटीरियर मोनोलॉग कर लीजिएगा, और एंग्लो इंडियन लिटरेचर और इंडो एंग्लियन लिटरेचर। ये अगर ये 4 भी कर लेते हो ना तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और इन चारों को कर लोगे तो जैसे आप ये 2 स्किप कर सकते हो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इम्प्रेशनिज्म। ओके, तो इस प्रकार से करना है आपको, समझ में आ गया। तो लिटरेरी टर्म्स हमारा ये वन शॉट वीडियो लेक्चर 5 होगा। ओके, बात करें ये जो वन शॉट वीडियो लेक्चर 6, इसमें मैं आपको आपका जो नॉवल है ये टाइगर फॉर मालगुडी, इसको मैं आपको जल्दी सी स्टोरी आपको रिवाइज करवा दूंगा कि इस जल्दी से रिवाइज कर लेंगे हम बहुत जल्दी सी, कि टाइगर फॉर मालगुडी जो आपका नॉवल है R.K. नारायण का, इसमें क्या कहानी थी, कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई वगैरह वगैरह सब जल्दी से बता दूंगा। ओके, तो ये हम रिवाइज करेंगे, इसमें जल्दी से आपको स्टोरी पढ़ा दूंगा। फिर अनसीन पैसेज को ध्यान किस प्रकार से रखना है वगैरह, अनसीन पैसेज को किस तरह से फेस करना है, अनसीन पोइट्री को किस प्रकार से फेस करना है, वो उस पे बात। तो ये जो सेशन है वन शॉट लेक्चर वीडियो लेक्चर 6, ये हमारा इस प्रकार से रहेगा, जिसमें हम नॉवल को ना क्विकली रिवाइज कर लेंगे, जल्दी से स्टोरी पढ़ लेंगे, एंड देन जो अनसीन पैसेज के बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। हालांकि वीडियो सेपरेट बना रखा है, अनसीन पोइट्री पे भी वीडियो बना रखा है, ठीक है। वही चीज़ बताऊंगा आपको, वही चीज़ सेम बताऊंगा। ओके, बस रिवाइज करवा दूंगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखना। और अनसीन पोइट्री में एक चीज़ बताऊंगा कि फेमस पोएम्स, इंग्लिश लिटरेचर के वर्ल्ड में जो कुछ फेमस पोइट्रीज हैं, ओके, उनकी लिस्ट दूंगा आपको। जैसे उसमें आप उसको अगर आप ये जो अनसीन पोइट्री जो मैंने आपको करवाई है, अनसीन पोएम किस प्रकार से सॉल्व करें, वो वीडियो आपको अलग से सेपरेट मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, एंड देन कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स के नाम लिखे हैं उसमें, कि ये पोएम्स करके जाना, कि ये हमारे हाथ में कुछ फेमस पोएम्स हैं, तो वही वाली चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। वो जो अनसीन पैसेज वाला, अनसीन पोएम वाला, और जो आपके टाइगर फॉर मालगुडी ये जो नॉवल है, इसको हम इस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, वन शॉट वीडियो लेक्चर 6 में। इस प्रकार से हमारा ये रहने वाला है कंप्लीट आपका रिवीजन प्लानिंग। समझ में आ गया आपको। तो वन शॉट जो 6th होगा हमारा, इसमें इस प्रकार से रहेगा। और लिटरेरी टर्म्स हम 5th में डिस्कस कर लेंगे, और वन शॉट 4 में हम राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, और नॉन फिक्शन और ड्रामा वन शॉट वीडियो लेक्चर 3rd में। ओके, पोइट्रीज ये हैं, ये करेंगे हम अच्छे से, और शॉर्ट स्टोरीज ये, और फिर क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट तो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होप करता हूँ आप संतुष्ट होंगे। इस प्रकार हमारी जो रिवीजन सीरीज़ है ये इस प्रकार से प्लानिंग रहेगी। वीडियोस में थोड़ा विलम्ब हो सकता है जी, काफ़ी वर्क्स हैं और काफ़ी सब चीज़ें हैं, तो इस वजह से वीडियो में विलम्ब हो सकता है, लेकिन आपकी परीक्षा से पहले करवा दूँगा। जैसा कि प्रॉमिस किया था, इंग्लिश कंपलसरी के पेपर से पहले रिवीजन सीरीज़ मैंने कंप्लीट करवा दी थी। आपका 10 तारीख को पेपर था, मैंने शायद 1 तारीख तक तो आपके रिवीजन सीरीज़ कंप्लीट करवा दी थी, ठीक है। तो भाई
मोटी मोटी बात ये है कि आपके रिवीजन सीरीज इस प्रकार से हमारी प्लानिंग रहेगी। आप सभी को समझा दिया मैंने ये वीडियो इसीलिए। अब आपको जो अब वीडियो मिलेगा वो रिवीजन सीरीज फर्स्ट मिलेगी आपको शॉर्ट स्टोरीज पर, वो हम कब भी कर लेंगे, ठीक है, जैसे ही फुर्सत मिली, जैसे ही थोड़ा समय मिला, ओके, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। बस इतना वादा है मेरा, आपकी एग्ज़ाम से पहले मैं कंप्लीट रिवाइज़ आपको करवा दूँगा, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आपका 2 अप्रैल को इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, ओके, तो उससे पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका कंप्लीट रिवीजन करवा दूं, ओके। तो वीडियो में विलम्ब रहेगा, थोड़ा विलम्ब रहेगा। आपको मैंने ये वीडियो सेशन बनाने का मोटिव ये है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बता दूं साथ साथ, कि भाई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं जो आप भी अपने हिसाब से करते रहें, ठीक है, ओके। समझ में आ गया अच्छे से? तो कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ आपको आस्क करना हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हाँ, ओपिनियन ज़रूर देना आपको, अपना जो भी ओपिनियन है, आपका जो भी व्यू है, उसका आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि हाँ सर इस प्रकार से सही रहेगा वगैरह। जो भी आपका ओपिनियन है वो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। तो होप करता हूँ हमारी रिवीजन सीरीज़ इस प्रकार से हम जो प्लान कर रहे हैं वो आप सभी को समझ आ गया होगा। और हाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए, इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, सब बता दिए आपको, ठीक है। तो अब ध्यानपूर्वक आपको पढ़ाई करनी है। अभी तो आपके पेपर्स चल रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स के, ओके, तो और सब्जेक्ट्स के पेपर चल रहे होंगे अभी तो आप उनमें भी उनको भी पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो जल्दी जल्दी। बस करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सारे पेपर्स को ध्यानपूर्वक करके रहिए, कुछ भी छोड़कर नहीं आना है और अच्छे से सारे पेपर्स करने हैं, ओके। प्रिपरेशन में आपके अगर दम होगा तो मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे आपके, ओके। तो इस प्रकार से हमारा ये सेशन रहा। तो होप करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।